साफ चली शफाफ चली, पीटीआई करप्शन में नंबर 1। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में अजब करप्शन की गज़ब कहानी। इमरान खान के फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के होशरबा दास्तान मंजर आम पर आ गई। चेयरमैन पीटीआई के नाम नहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आशिकार। फराह गोगी के एहसासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। ज़ाहिरी एहसासों में 420, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत, एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। फराह ने इमरान खान के टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन सफेद करवाया। बैंक अकाउंट्स की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया। फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के 102 बैंक अकाउंट सामने आए, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बड़ी तादाद में गैर ज़ाहिर शुदा रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी सामने आ गईं। होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ज़ाहिरी असासे और गैर ज़ाहिरी असासे इनमें कई सौ गुना इजाफा हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था, फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था, जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असर अंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। इमरान खान और बुशरा बीबी की आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातालड़ का कहना है कि फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा। हर मनसूबा शुरू होने से पहले और बाद में भी कमीशन लिया गया। DPO से पटवारी तक की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता था। फराह गोगी करप्शन का पैसा इमरान खान और बुशरा बीबी तक पहुँचाती थी। 48 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इमरान खान ने सहूलतकारी की। अपना इक़्तिदार खत्म होता देखकर फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवाया गया। काम ख़राब होने पे बुशरा बीबी का अपना किरदार भी है। उसकी सहेली थी वो फराह गोगी, उन्होंने जो लूट मचाई है उसकी वजह से भी और भी मामलात थे। फराह गोगी का नाम भी मैंने तो सुना है जब ये पटाखा चल गया था। मसूफा उकाड़े भी रही हैं और ये गोगी नाम इनको उकाड़े से मिला है। वैसे तो रहने वाली असल में शेखुपुरा की। आप जिस होलिये में मसूफा को देखते हैं, मैंने खुद पहली बार उसको देखा है इस होलिये में जब वो खातून अव्वल बनी। हमारे घर में आना जाता था, आखिर उनकी बेटी भी हमारे घर है। ये था कि इबादत गुजार है, वजीफे बड़े करती रहती, पढ़ती रहती है। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। बुशरा बीबी खातून अव्वल बनी तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ। दम दरूद वाला रूप देखकर खुद हैरान रह गया। वज़ीर आज़म हाउस जाकर उसने हुलिया ही बदल लिया। एस्टेब्लिशमेंट से चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुकात खराब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूटमार का भी हाथ है। बुशरा बीबी की समधी अता मानिका की न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफात। पीछे कम देखो, सोच बड़ी रखो और आगे बढ़ो। नया पाकिस्तान बनाने के लिए नई रवायत कायम करेंगे। हमें आपस में लड़ने की आदत पड़ गई। सियासी जमातें सियासत नहीं करती, आपस में लड़ती रहती हैं। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का टेक्सला में तकरीब से खिताब। अलीम खान ने चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, जो कहता था सबको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा क्या बनेगा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब के मकतब अजला में कल से एतवार तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में आज से 4 रोज़ के लिए पार्क्स बंद, CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि आज और कल जज़वी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हफ्ता और एतवार को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा। शहरियों को ज़रूरी काम के बगैर घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी।
लाहौर में स्मोक के डेरे फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक से नाक, कान, गला, सांस एलर्जी की बीमारियां फैलने लगीं। बच्चे बड़े सभी माहौलियाती आलूदगी से मुतासर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स को आज और कल खुला रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, जिमनेजियम भी खुले रहेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स हफ्ते और एतवार को बंद रहेंगी। IT सेक्टर पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सर्दी की दस्तक, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई। मौसम सर्द हो गया। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। करेंगे। जहाँ तक इमरान खान साहब की दुआई का मामला है, देखिए सच्ची बात ये है कि ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रीजनेबल डाउट है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिलने का शुबा जाहिर कर दिया। 9 मई के टोले को निकाल कर PTI से बात करने का इंदिया भी दे दिया। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि आसिफ जरदारी को हक हासिल। लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो आइंदा इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी कायद जल्द चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, नाअहली खत्म होनी चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को इलेक्शन से पहले सजा मिलनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौजी इमलाक पर हमलों, जलाओ घिराव करने वालों को निशाना इबरत बनाना चाहिए। जेल में कैद हमलों के सरगना की सहूलत कारी बंद की जाए। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर देगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। कोटा भरने से कर्ज 6 से 9 अरब डॉलर तक लिया जा सकता है। दूसरी तरफ FBR ने टैक्स वसूली प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF प्लान का जायजा लेने के बाद मजीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। IMF ने रिटेलर्स, ज़राई इनकम टैक्स और रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा किया है। जाली शनाख्ती कार्ड का अजरा लाखों में हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का इंकशाफ। सूबे में 1 लाख से ज़ायद जाली ID कार्ड ब्लॉक कर दिए। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। चमन बॉर्डर से रोज़ाना 10,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा रहा है। जान अचकसई कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी कुचलने के लिए हम वक्त तैयार है। अफगान हुकूमत भी TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी बैन अवी एजेंडे की तकमील होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। सरबराह JJI कहते हैं कि फैसला साजों के सामने कमीशन बनाकर 2 तरफा मसला हल करने की तजवीज़ रखी। एक तरफा फैसलों से ताल्लुकात खराब होंगे। अफगानियों को गैर कानूनी कहकर निकाला जा रहा है। तकलीफ कहीं, शिकायत किसी और जगह, सजा किसी और को दी जाती है। रियासत के फैसले हम क्या कर सकते हैं? मुशर्रफ ने भी फैसला किया जिसके हमने मुखालफत की, फिर फैसला नाफिज हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले से क्या फ़ायदा हुआ? बिलाखिर रुस्वा होकर चला गया। इस्लामाबाद में मुतादिदी बीमारी से एक शख्स जाँ बहक। पिम्स में लेप्टोस्पिरोसिस बीमारी से मुतासर नौजवान दम तोड़ गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राना इमरान की तरदीद। कहा कि ऐसा कोई नया केस पिम्स में रिपोर्ट नहीं हुआ। बलोचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस पहुंच गया। कराची में ज़ेर इलाज कोंगो वायरस से मरीज जाँ बहक 30 साला मीरवाइस कोयटा का रिहायशी था। 16 मरीजों में से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 2 मरीज इंतकाल कर चुके हैं।
दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शहर शहर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी फातह खानी की। थार जीप रैली के रंगारंग इवेंट का आगाज। मुल्क भर के मर्द खवातीन रेसर की शिरकत। 190 किलोमीटर तवील ट्रैक रैली मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया के अजला में वाक़ रेतले और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरेगी।